हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका आज हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। इससे प्रीवियस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? गिवन दैट HCF 306 एंड 657 दो नंबर है। दो नंबर का HCF क्या दे रखा है? 9। वो नंबर क्या है? 306 एंड 675। फाइंड LCM 306 एंड 657। इन दोनों नंबर का LCM फाइंड आउट करना है। दो नंबर दे रखे हैं, दो नंबर का HCF दे रखा है और उन्हीं सेम दो नंबर का LCM फाइंड आउट करना है। तो जब हमने इंट्रोडक्शन में रिलेशन बिटवीन HCF और LCM करवाया था, उसमें हमने एक बताया था कि कैसे इन दोनों में क्या रिलेशन होता है HCF और LCM में। इधर भी हम लिख देते हैं, बाद में सोल्व करेंगे। पहले रिलेशन पता होना चाहिए। तो सेम नंबर होने चाहिए, सेम नंबर का HCF कोई भी दो नंबर मान लेते A और B। A और B का HCF इनटू में LCM। LCM भी A और B का ही होना चाहिए। इक्वल किसके होता है? दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब दो नंबर का HCF मल्टीप्लाई LCM किसके बराबर होता है? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अब हम करते हैं इसको। HCF कितना दिया हुआ है? HCF 306। A की जगह क्या है? 306। B की जगह 657 इंटू में LCM। पहला नंबर क्या है? 306 और दूसरा क्या है? 657 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है? 306 और B की वैल्यू क्या है? 657। हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। यहाँ पर हमने दो नंबर A एंड B माने थे और यहाँ पर नीचे जिसका LCM दे रखा है, HCF दे रखा है, वो मानेंगे। तो दो नंबर क्या दे रखे? 306 और 657। अब क्वेश्चन में जो दिया है वो पुटअप कर देते हैं। HCF कितना दिया है दोनों नंबर का? 9। LCM क्या करना है? फाइंड करना है। 306 657 और इधर मल्टीप्लाई में क्या है? 306 657। अब हमने HCF की वैल्यू पुट कर दी। HCF दे रखा है और LCM निकालना है। तो HCF तो दे रखा था, वो तो हमने पुट कर दिया और LCM निकालेंगे। LCM कैसे निकालेंगे? ये जो HCF था और जो निकालना है उसको तो लेफ्ट साइड में रखेंगे। LCM 306 657 इक्वल टू 306 इंटू में 657 और जो इधर ये 9 था, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। ऊपर नीचे कोई नंबर कट हो रहा है तो कट करेंगे। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बचा 36, 9 4 जा 36। अब ये 34 और 657 की मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इसकी मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। 657 और 34 की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 जा 28, 4 5 जा 22, 22 2 कैरी, 4 6 जा 24 2 26, 3 7 जा 21 2 कैरी, 3 5 जा 15 2 17 1, 3 6 जा 18 और 19। अब इसको ऐड कर देंगे। क्या आएगा? 8 3
3 2 2, क्या आ गया 2 2 3 3 8। तो एलसीएम कितना आ गया 22,338। बहुत ही सिंपल वे था, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। बस हमें ये पता होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और एचसीएफ 9 दे रखा था, दो नंबर दे रखे हैं और उससे एलसीएम निकालना था, तो कितना आया 22,338। क्लियर हो गया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो स्टेटमेंट में क्या दिया गया है 6n है। 6n तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले अच्छे से रीड करनी है। हमें चेक करना है जो 6 की पावर n है विद द डिजिट, क्या उसका 0 डिजिट से एंड हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो 0 किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 कब आ सकता है, जब उसके दो प्राइम फैक्टर हो 2 एंड 5, क्योंकि 5 टू जा क्या होता है 10, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो किसी भी डिजिट का एंड 0 से तब होगा तब उसकी दो प्राइम फैक्टर हो 2 एंड 5। तो चेक करते हैं 6 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं। तो प्राइम फैक्टर तो सभी को निकालना आता है, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए 2 एंड 3, दो प्राइम फैक्टर हो गए 2 एंड 3। बट लास्ट डिजिट 0 आने के लिए क्या प्राइम फैक्टर होना चाहिए 2 एंड 5, दोनों होने कंपलसरी है। बट इसमें तो 2 तो है 5 नहीं है, तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे कि इसके प्राइम फैक्टर क्या है 2 एंड 3 है। और क्या होता है किसी भी कोई डिजिट एंड विद द डिजिट 0, कोई नंबर 0 से तब डिजिट 0 होगा, डिजिट 0 तब आएगी जब उसके प्राइम फैक्टर क्या हो 2 एंड 5। तो क्या लिखेंगे एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 इफ दीज हैव टू प्राइम फैक्टर 2 एंड 5। तो ये हमें पता है देयरफॉर एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 if these have two factor 2 and 5। इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर मतलब पावर है तो भी नंबर ही आएगा, जैसे 2 की पावर 2 क्या है 4 है, तो एक नंबर ही आया ना। तो कोई भी नंबर 0 से तब एंड होगा तब उसके दो प्राइम फैक्टर क्या हो 2 एंड 5। बट यहाँ पर 6 की पावर n, तो 6 का पावर फैक्टर प्राइम फैक्टर कितने हैं 2 एंड 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 से एंड नहीं होगा। 6 की पावर फिर आगे लिखेंगे बट 6 हैव 2 प्राइम फैक्टर 2 एंड 3। बट 6 के पास दो प्राइम फैक्टर है 2 एंड 3 नॉट हैविंग 5। 2 तो है बट 5 नहीं है, तो क्या हो जाएगा हैंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द
digit 0 for any natural number। इसमें स्टेटमेंट थी क्वेश्चन में समझने का बस इतना ही था कि कोई भी नंबर 0 से तब एंड होगा तब उसके दो प्राइम फैक्टर कंपलसरी है, यानी 2 and 5। कितने भी प्राइम फैक्टर आओ बट 2 and 5 दोनों आने जरूरी है। तो हमने चेक किया 6 के दो पावर फैक्टर आए, प्राइम फैक्टर आए 2 and 3, बट 2 and 5 आना चाहिए था, तो इसमें 5 नहीं आ रहा, इसलिए ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, यही लिखा है इसमें। कंप्लीट हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप अच्छे से समझ आया है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, एक्सप्लेन करना है भाई क्यों 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो दो नंबर दे रखी है, हमें ये बताने हैं कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो ये तो सभी को पता होगा। अभी कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ को छोड़ के भी और कोई फैक्टर हो उस नंबर का, वो कंपोजिट नंबर होता है। तो फिर कंपोजिट नंबर कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों नंबर्स के 1 और इसके अलावा दो नंबर से अलावा कोई और फैक्टर हम दिखा दे तो क्या हो जाएंगे, ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो पहले वाला नंबर लेते हैं 7 into 11 into 13 plus 13। अब इसको कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई में है 13 और प्लस के बाद इधर भी 13 है, तो मल्टीप्लाई में है, ये पूरा एक ही नंबर है और ये एक नंबर है, दोनों में 13 है, तो 13 को हम बाहर ले लेंगे, 7 into 11 और जहां भी 13 है वहीं पर हम 1 लिख देंगे, क्योंकि 13 को तो हमने बाहर ले लिया, तो 13 की जगह क्या लिख दिया 1 और प्लस 13 की जगह क्या लिखा 1 लिखा। नेक्स्ट है 13 बाहर ले लिया हमने, 77 की 11 से 77 और प्लस 1, तो ये क्या हो गया 13 into 78। मतलब क्या है, इस नंबर का 13 भी प्राइम फैक्टर है, तो ये इस नंबर के अलावा एक प्राइम फैक्टर हमने और निकाल दिया 13, क्योंकि इस नंबर का एक 1 तो प्राइम फैक्टर होगा ही, और उसके अलावा ये नंबर अपने आप होगा इसका फैक्टर। तो दो फैक्टर से प्राइम फैक्टर नहीं, उसके दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर आने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर। तो एक तो 1 हो गया, एक इटसेल्फ पूरा नंबर हो गया, और एक इसका फैक्टर क्या आ गया 13 आ गया। तो 13 अगर फैक्टर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इसके मोर देन 2 फैक्टर आ गए, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर आ जाएंगे वो क्या हो गया कंपोजिट नंबर। हेंस ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर है, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। इसलिए ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया, बिकॉज इट्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। दो फैक्टर इसके, एक 13 भी फैक्टर है, 78 भी है, 1 है, और मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आएगा वो भी आएगा। तो हमें ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, बस 3 फैक्टर दिखा देंगे तो भी वो नंबर क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 5। अब प्लस से पहले ये पूरा एक नंबर है और प्लस के बाद पूरा नंबर है, तो दोनों में इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5,
तो 5 को हमने बाहर ले लिया। फिर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस में जहाँ भी 5 है उसकी जगह ही 1 लिख देना है। तो 5 की जगह क्या लिख देंगे, 1। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये 5 है और ये इतना बड़ा नंबर है, तो हमें पता चल रहा है 5 भी इसका फैक्टर है। तो 5 मोर देन 2 फैक्टर हो गए, क्योंकि 1 है फैक्टर और एक ये कंप्लीट पूरा नंबर अपने आप का फैक्टर है। तो जिसको अपने आप को 1 को छोड़ के जो भी फैक्टर आएगा तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा, इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, hence it is composite नंबर। इसके मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। दोनों पार्ट बिल्कुल सेम थे, पहले जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन लिया। अब कॉमन लेने के बाद हमें पता चल रहा है इसमें 13 फैक्टर है, इसमें 5, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो ये क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। क्लियर हो गया, हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट बहुत लेंथी दी गई है, तो देख के डरना नहीं है, क्योंकि जब कंक्लूजन निकलेगा तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में निकलेगा। स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है। क्या दिया हुआ है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक खेल का कोई मैदान है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, तो ये हमारा एक सर्कुलर पाथ हो गया। फिर आगे क्या है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया है वो 18 मिनट में इस पूरे सर्कुलर पाथ का चक्कर कंप्लीट करती है। तो सोनिया कितना टाइम लगाती है इसको कवर करने के लिए, कंप्लीट पाथ को, 18 मिनट। और रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और सेम इसी जो सर्कुलर पाथ है, सेम पाथ है, रवि इसको 12 मिनट में कंप्लीट करता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। इन दोनों ने सेम पॉइंट में चलना स्टार्ट किया है। यहाँ से अगर सोनिया यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो रवि भी सर्कुलर पाथ को इसी पॉइंट से स्टार्ट करके कवर कर रहा है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा था सोनिया एंड रवि सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में इस सर्कुलर पाथ को कवर करते हैं, बट सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट करती है और रवि 12 मिनट में कंप्लीट करता है। हमें फाइंड आउट करना है कि कब ये दोनों सेम पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ता है। सोनिया कितना टाइम लेती है, सोनिया टेक टाइम, सोनिया टेकन टाइम, कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स। रवि टेकन टाइम, रवि ने कितना टाइम लिया है, 12 मिनट। अब दोनों के टाइम का क्या निकालना, हमें एलसीएम निकालना है। तो 18 और 12 का एलसीएम टाइम फैक्टराइजेशन से हम निकालेंगे। 18 और 12, 18 2 से जा रहा है 2, 9 जा 18, 3 3 जा 1, 3 1 जा 3। फिर हम 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब इसका प्राइम फैक्टर आ गए, इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो 18 का क्या है, 2 3 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 12 का क्या है, 2 2 एंड 3,
एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में सेम आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे और जो बच गए रिमेनिंग को हम कंप्लीट लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 को 1 बार लिखा, और जो नंबर बच गए 3 भी दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 को भी एक बार लिखेंगे। अब क्या बच गया, 3 और 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। तो 12 एंड 18 का एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। तो 36 मिनट के बाद दोनों इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे जहां से उनने चलना स्टार्ट किया था। तो क्या देना है हमें, गो इन द सेम आफ्टर हाउ मेनी टाइम, तो कितना टाइम है, 36 मिनट। आफ्टर 36 मिनट दे meet again at the starting point। तो वो दोनों 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे जहां से चलना उसने स्टार्ट किया था। तो ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच।